जहन में कुछ बात थी। शबे फिराक का मतलब जुदाई की रात को कहते हैं कि वो शबे फिराक की रात थी, मेरे जहन में कुछ बात थी। मैंने किया सवाल उन आंखों से, उसकी आंखें बोली वो खुशी उसी के साथ थी, वो शबे फिराक की रात थी। शुक्रिया शुक्रिया। और एक और सुनेगा कि मोहब्बत को लेकर लिखी थी कि होता है ना कि धोखा हो जाता है उसके बाद, कि मोहब्बत से अनजान था मैं, कि मोहब्बत से अनजान था मैं, ख्वाब दिखाया ही क्यों, अगर छोड़कर जाना ही था तो पास आया ही क्यों। शुक्रिया शुक्रिया। और ये मैंने अपनी मौत को लेकर लिखी थी। अब आप सोचोगे मौत को लेकर भी लिख दी, शायर है, ख्यालों में तो कहीं भी जा सकते हैं ना। तो शेर से समझाना चाहूंगा कि उस हसीन रात एक सपना देखा मैंने, उस हसीन रात एक सपना देखा मैंने, किसी को किसी के लिए तड़पता देखा मैंने, फिर हकीकत से रूबरू हुआ वो आंख खुली मेरी, अपनी ही लाश को दफना देखा मैंने। शुक्रिया शुक्रिया। और एक शेर और सुनिएगा कि ये जमाने के खेल को लेकर लिखी थी कि, और कुछ होते हैं ना जो मैखाने में पहुंच जाते हैं दिल टूटने के बाद सीधा, तो एक खेल देख जमाने का क्या हुनर था आजमाने का। गौर से सुनिएगा कि एक खेल देख जमाने का क्या हुनर था आजमाने का, इन आंखों से बेवफाई देखी हमने, कोई बताओ रास्ता में खाने का। शुक्रिया शुक्रिया। और एक शेर और सुनेगा कि पत्थर दिल को लेकर लिखी थी। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो अपने लफ्ज अपने तक ही रखते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है ना, फिर उसके बाद वो पत्थर दिल बन जाते हैं। तो उसको लेकर लिखी थी कि एक दर्द छिपाए अंदर अरसा हो गया है। गौर से सुनिएगा कि एक दर्द छिपाए अंदर अरसा हो गया है, जैसे किसी का मुझ पर कर्जा हो गया है। ये दर्द छिपाते छिपाते दिल पत्थर बन गया, अब झूठा मुस्कुराना भी सच्चा हो गया है। शुक्रिया शुक्रिया। और एक मुकम्मल मोहब्बत को लेकर लिखी थी। ये बेसिकली मैंने राधा कृष्ण को लेकर लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है पूरी कायनात में उनसे मखरूर मोहब्बत किसी की नहीं थी। और मुकम्मल मोहब्बत की तकदीर में जिनके मिलना लिखा नहीं, तकदीर में जिनके मिलना लिखा नहीं, ना जाने किस्मत का ये कैसा वास्ता है, बिछड़ कर भी दोनों अलग हुए ना कभी, यही मुकम्मल मोहब्बत की अधूरी दास्तां। शुक्रिया शुक्रिया। और ये उस शख्स के लिए जो बेवफा थी, उसको लेकर लिखिए कि कभी वो भी मेरे सीने पर दिल रख रोई, कभी वो भी मेरे सीने पर सिर रख रोई थी, उस वक्त रूह की मुलाकात रूह तलक हुई थी। गौर से सुनिएगा कि कभी वो भी मेरे सीने पर सिर रख रोई थी, उस वक्त रूह की मुलाकात रूह तलक हुई थी। वक्त बदला जरूरतें बदली और बदला महबूब, कि वक्त बदला जरूरतें बदली और बदला महबूब, किसे पता था मुझे बेवफा से मोहब्बत हुई थी। शुक्रिया शुक्रिया। और ये जो शायरी है बहुत करीब है, तो सुनिएगा कि रकीब को लेकर लिखी है। महबूब ने महबूबा को रंगे हाथ पकड़ा है, वो भी रकीब के साथ। अब कुछ माहौल बना हुआ है, देखिए सुनिएगा कि शेर के जरिए कि उस बेवफा की हकीकत देखी मैंने, कि उस बेवफा की हकीकत देखी मैंने, उसकी आंखों में जरा सा गिला ना था, इस कदर रकीब का हाथ थाम रखा था उसने, जैसे मैं उसे कभी मिला ना था। शुक्रिया शुक्रिया। अब नफरत से उभरते हुए अब हम प्यार की तरफ चलते हैं। तो ये एक तरफा इश्क है मेरा, और किस तरीके से मैं उसे इजहार करना चाह रहा हूँ, सुनेगा कि एक राज की बात बतानी है, बताने दोगी क्या बात? एक राज की बात बतानी है, बताने दोगी क्या? बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे, निभाने दोगी क्या? तुम्हारे रुखसार पर गिरी जुल्फों को पीछे हटाने दोगी क्या? तुम्हारी जिंदगी के हर दुख को मिटाने दोगी क्या? तुम्हारे हर सपनों को हकीकत बनाने दोगी क्या? एक राज की बात बतानी है, बताने दोगी क्या? शुक्रिया। ये मेरे बहुत करीब है दिल के ख्याल को लेकर लिखी थी कि मैंने वक्त को वक्त के साथ में रखकर देखा, कि वक्त को वक्त के साथ में रखकर देखा, जब मैंने उसको अपने ख्वाब में रखकर देखा, ऐसा लगा मुझे जन्नत मुकम्मल हो गई जब मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में रखकर देखा। शुक्रिया शुक्रिया। और वो जुल्फों को अपनी खुला रखती है, इसी को लेकर एक शायरी लिखी थी कि जुल्फों को अपनी खुला रखती है, कि जुल्फों को अपनी खुला रखती है, पलकों को अपनी झुका रखती है, कि जुल्फों को अपनी खुला रखती है, पलकों को अपनी झुका रखती है, रुखसार पर खूबसूरती का पहरा ऐसे मानो जैसे जन्नत से ताल्लुकात रखती है। और एक सेकंड लास्ट शायरी है, उसके बाद आपसे इजाजत दूंगा कि एक तरफा इश्क को लेकर लिखी थी मैंने कि खुली किताबों से ये जिंदगी मेरी,
कि खुली किताबों सी है जिंदगी मेरी, हर लम्हे में मैं तुझे लिखना चाहता हूँ। कि खुली किताबों सी है जिंदगी मेरी, हर लम्हे में मैं तुझे लिखना चाहता हूँ। कभी फुर्सत में तो नज्म पढ़ना इस किताब के, तब पता चलेगा मैं तुझे कितना चाहता हूँ। शुक्रिया। और एक शायरी और सुनेगा कि कागज पर, मैं उसकी तारीफ बहुत कर दी हूँ, अब वो कुछ इस तरीके से मैंने कहा है कि कागज पर करूँ तेरी तारीफ कुछ इस कदर, कि कागज पर करूँ तारीफ तेरी कुछ इस कदर, उसमें पूरा जमाना खो जाए, तेरे हुस्न की खूबसूरती पढ़ने वाला भी दीवाना हो जाए। और लास्ट शायरी इसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा कि उसने कहा कि मैं कहानी हो जाऊंगी, उसने कहा कि मैं एक कहानी हो जाऊंगी, किसी शायर के लफ्ज की जुबानी हो जाऊंगी। इस कदर शब्दों से खूबसूरती को तराशा है उसने, कि उसने कहा कि इस कदर मेरी खूबसूरती को तराशा है उसने, खुदा कसम मैं उसकी दीवानी हो जाऊंगी।